स्टूडेंट्स, वंस अगेन यू मोस्ट वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। कक्षा 11 के छात्रों के लिए आज मैं घर्षण अर्थात फ्रिक्शन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण आंकिक क्वेश्चनों को कराने जा रहा हूं, जो इस प्रकार से है। क्वेश्चन नंबर 2 हम पहले शुरू करते हैं। 5 केजी का एक गुटका किसी क्षैतिज तल पर विरामावस्था में रखा है। गुटके पर आरोपित क्षैतिज बल का मान धीरे धीरे बढ़ाया जाता है। जब यह मान 20 न्यूटन हो जाता है तो गुटका गति करने लगता है। गुटका गति आरंभ होने के पश्चात 18 न्यूटन क्षैतिज बल से ही एक समान चाल से चलता रहता है। तो स्थैतिक तथा गतिक घर्षण गुणांक ज्ञान कीजिए। बच्चों, मैंने आपको स्थैतिक घर्षण, स्टैटिक जो फ्रिक्शन होता है, और गति घर्षण, काइनेटिक फ्रिक्शन, ये आपको बताया है। स्थैतिक घर्षण में क्या होता है कि जब दो वस्तुएं एक दूसरे के संपर्क में होती हैं तो उनके जो संपर्क तल होते हैं, हम वस्तु पर बल लगाते हैं, लेकिन वस्तु क्या होती है, विराम अवस्था में ही होती है। ठीक है, तो वो कहलाता है, वहां पर कौन सा बल, वहां पर स्थैतिक घर्षण होगा। वहां पर वस्तुओं के बीच जो घर्षण होता है वो कौन सा घर्षण होता है, स्थैतिक घर्षण। मतलब वस्तु क्या होती है, विराम अवस्था में ही होती है, लेकिन जो बल होता है, वो जो स्थैतिक घर्षण होता है वो वस्तु पर आरोपित बल के विपरीत दिशा में होता है और वस्तु विराम अवस्था में ही होता है। अर्थात बच्चों, इस तरीके से हम इसको बता सकते हैं कि माना कोई वस्तु है, ये सब किसी क्षैतिज तल पर जो है इस तरीके से हमने रखी है। ये कितने केजी की है, 5 केजी की। ठीक है, तो 5 केजी की, अर्थात इस पर जो है, इसका जो भार है 5 केजी है, इस पर जो बल काम वेट का है इसका ये 5 केजी। ठीक है, तो डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा, mg। ठीक है, और जो गुरुत्वीय तल होता है, गुरुत्वीय तल पर यहाँ पे g का मान हमारे पास क्या होता है, 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो इस पर जो है, जिस भार से ये पृथ्वी पर है, किसी सतह पर है, ठीक है, किसी क्षैतिज तल पर है, उतना ही भार अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब इसका प्रतिक्रिया जो बल होगा वो इस पर लगता है, वो होता है r बराबर g के। ठीक है, वो बराबर बल काम करता है। अब इस पर जो है बराबर जो है बल लगाया जा रहा है। ठीक है, इस पर जो बल लगा, धीरे धीरे इस पर बल बढ़ाया जा रहा है। और इस पर बल जब क्या होता है, जब यह बल मतलब स्थैतिक घर्षण का मान, स्थैतिक घर्षण Fs मैक्सिमम जब कितना हो जाता है, 20 हो जाता है Fs मैक्सिमम। सीमांत घर्षण जब 20 हो जाएगा तो वस्तु क्या होती है, चलने के लिए क्या होती है, प्रेरित हो जाती है। ठीक है, तो बच्चों, यहाँ पे हमने सबसे पहले क्या निकालना है, हमने जो प्रतिक्रिया बल R है, R बराबर क्या होता है, mg। अब चूंकि हमारे पास जो है m दिया गया है, m दिया है कितना, 5 केजी, और g की वैल्यू होती है, g की वैल्यू होती है 9.8, अर्थात इसको 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। पृथ्वी तल पर, क्षैतिज तल पर जो है g का मान कितना होता है। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा R बराबर 5 × 10, अर्थात 50 न्यूटन का जो है बल जो है यहाँ पे, प्रतिक्रिया जो बल काम कर रहा है यहाँ पे, ये कितना न्यूटन हो गया, 50 न्यूटन। अब हमने देखिए इस वस्तु पर जो क्षैतिज तल पर रखा है, जिस वस्तु को, इस पर बराबर बल बढ़ाया जा रहा है। और जब बल कितना हो जा रहा है, जब फोर्स कितना लग जा रहा है, 20 न्यूटन का हो जा रहा है, तो गुटका गति करने लगता है। मतलब अर्थात जो सीमांत घर्षण होता है, अधिकतम स्थैतिक घर्षण जो है, स्थैतिक घर्षण, अधिकतम स्थैतिक घर्षण Fs मैक्सिमम जो हो जाएगा, जिसको हम क्या कहते हैं, सीमांत, जिसको हम कहते हैं सीमांत घर्षण। सीमांत घर्षण मतलब वह न्यूनतम बल जिस पर वस्तु जो है, वस्तु पर जो है, वस्तु जो है चलने के लिए क्या होती है, प्रेरित हो जाती है। तो Fs मैक्सिमम हमारे पास दे रखा है कितना, 20 न्यूटन। मतलब यहाँ पर जो है वस्तु चलने ही वाली है, मतलब चलने के लिए क्या हो जाती है, प्रेरित हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों ये हमारा जो है, इस तरीके से आप जानते हैं कि जो Fs मतलब
स्थैतिक घर्षण का जो अधिकतम मान होता है मैक्सिमम, वो प्रोपोर्शनल टू किसके होता है, आर के। इसलिए ये हो जाएगा म्यू एस जो है क्या हो जाएगा, मतलब एफ जो सीमांत घर्षण होता है या अधिकतम स्थैतिक घर्षण प्रोपोर्शनल टू आर के, प्रतिक्रिया बल के। तो इसलिए जो है एफ एस मैक्सिमम बराबर हो जाएगा म्यू एस जो है स्थैतिक घर्षण गुणांक हो गया, और आर हमारा ये हो गया म्यू एस। अब बच्चों हमने जो है निकालना क्या है, स्थैतिक घर्षण गुणांक ज्ञात करना है। स्थैतिक घर्षण गुणांक ज्ञात करने के लिए हमारे पास जो है बच्चों इस तरीके से स्थैतिक घर्षण यदि हम निकालते हैं, तो स्थैतिक घर्षण निकालने के लिए हमारे पास म्यू एस बराबर हो जाएगा स्थैतिक घर्षण गुणांक। इसको हम क्या बोलते हैं, स्थैतिक घर्षण गुणांक। स्थैतिक घर्षण गुणांक म्यू एस इज इक्वल टू ये हो जाएगा एफ एस मैक्सिमम बटे आर। ठीक है, एफ एस मैक्सिमम हमारे पास क्या है 20। ठीक है, एफ एस मैक्सिमम कितना आ रखा है, ये दे रखा है जब यह मान क्या हो जाता है 20 न्यूटन हो जाता है। कितना न्यूटन 20, तो आर की वैल्यू हमने निकाल की 50 न्यूटन। तो 0 से 0 कैंसिल, तो बच्चों ये हो जाएगा 0.4 जो है ये गुणांक आ गया। ठीक है 0.4। ठीक है बच्चों, अब हमने निकालना है इसमें, हमने इसमें गति घर्षण गुणांक का मान ज्ञात कीजिए। अब गति घर्षण मीन्स जब वस्तु पर स्थैतिक घर्षण का मान क्या हो जाता है, जब हम किसी वस्तु पर क्या कर रहे हैं, बल लगा रहे हैं, तो वस्तु में स्थैतिक घर्षण का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। मतलब सीमांत घर्षण जो है आरोपित बल से क्या हो जाता है, कम हो जाता है। मतलब एफ एस मैक्सिमम इज लेस देन इसके एफ की, अप्लाइड फोर्स। और एफ क्या है, अप्लाइड फोर्स। ठीक है, ये एफ क्या है, अप्लाइड फोर्स है। यहाँ पर बच्चों हम निकालेंगे, चूंकि हमारे पास जो है ये दिया गया है गुटका गति आरंभ होने के पश्चात 18 न्यूटन 36 बल से एक समान चाल से गति कर रहा है। तो जो गति घर्षण दे रखा है एफ के दे रखा है हमारे पास कितना है 80 न्यूटन। ठीक है, तो हमने जो है निकालना क्या है, गति घर्षण पर। अब चूंकि आप देख रहे हैं कि जो एफ के होता है इस प्रोपोर्शनल टू किसके होता है, आर के, मतलब प्रतिक्रिया बल के। ये भी क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं एफ के बराबर म्यू के इंटू आर। तो ये म्यू के क्या है, ये म्यू के ही जो है हमारा जो है गतिक घर्षण गुणांक है। म्यू के बराबर क्या हो जाएगा, म्यू के क्या है, गतिक घर्षण गुणांक। ठीक है बच्चों, तो ये म्यू के बराबर हो जाएगा। अभी आप यदि आप यहाँ पे निकालते हैं तो ये हो जाएगा, यहाँ पर हम निकालते हैं तो म्यू के बराबर हो जाएगा, म्यू के बराबर स्थैतिक घर्षण गुणांक बराबर एफ के अपॉन आर। और एफ के की वैल्यू हमारे पास दे रखी है 18 न्यूटन। ठीक है, एफ के कितना दे रखा है 18 न्यूटन, और आर हमने निकाल दिया 50। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा, ये यदि हम इसको इससे काट रहे हैं 2 9 18, 2 2 4 1 2 5 10। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 0.2575। हमारा 0.3 जो है इसका म्यू के की वैल्यू आ गई। ठीक है बच्चों, अप्रोक्सीमेटली ये जो है हमारा आ गया काइनेटिक घर्षण गुणांक। तो बच्चों इस तरीके से जो है हमने जो है दूसरा क्वेश्चन किया, और दूसरा क्वेश्चन करने के लिए हमें जो है स्थैतिक घर्षण और काइनेटिक घर्षण की जो फॉर्मूले हैं वो फॉर्मूले हमें पता होने चाहिए, तभी जो है हम इन सवालों को कर पाएंगे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन बच्चों हमारे पास दिया गया है। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है, दूसरा मीन्स जो पहला क्वेश्चन हमारा था 4 kg का एक गुटका
किसी तल पर रखा है, 4 kg का एक गुटका किसी तल पर रखा है, स्थैतिक घर्षण गुणांक 0.4 है। ठीक है, गुटके तथा तल के बीच घर्षण बल ज्ञात कीजिए और जी की वैल्यू हमारे पास दे रखी है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब बच्चों ये क्वेश्चन सेम उसी प्रकार से है। देखिए इस तरीके से जो मैंने कहा, एक वस्तु हमारे पास जो है क्षैतिज तल पर रखी है। ठीक है, और इसका जो मास है वो है 4 kg। तो इस पर जो बल काम कर रहा है पृथ्वी तल से, गुरुत्वीय जो भार है इसका W बराबर हो जाएगा mg। ठीक है, mg ये हो गया। तो इस पर जो प्रतिक्रिया बल काम कर रहा है ये R है, ये भी क्या हो जाएगा mg। ठीक है, बराबर जो बल काम कर रहा है प्रतिक्रिया बल। अब हमने क्या निकालना है, घर्षण गुणांक। इनके बीच जो घर्षण है ये घर्षण निकालना है, F निकालना है, Fs निकालना है। हम इस पर बल लगा रहे हैं F, ये जो है हमने Fs यहाँ पे ज्ञान करना है। कौन सा Fs? ये है स्थैतिक घर्षण ज्ञान करना है। ठीक है, तो अधिकतम स्थैतिक घर्षण कितना होगा कि जो है वस्तु जो है क्या हो रही है, स्थैतिक घर्षण हमने इस पे निकाला। तो दिया क्या क्या हमने क्वेश्चन में क्या करना है, क्वेश्चन नंबर प्रश्न संख्या 1 का आंसर, प्रश्न संख्या 1 का आंसर है इस क्वेश्चन में दिया गया है m बराबर 4 kg। क्लियर है, 4 kg का एक गुटका किसी तल पर रखा है। तो स्थैतिक घर्षण गुणांक है मतलब म्यू एस बच्चों हमारे पास दिया गया है 0.4। ठीक है, तो गुटके तथा तल के बीच, तो गुटके तथा तल के बीच, ठीक है, गुटके तथा तल के बीच घर्षण बल ज्ञात करना है, Fs निकालना है। तो Fs मैक्सिमम जो निकाल रहे हैं हम, Fs मैक्सिमम मतलब अर्थात सीमांत घर्षण, सीमांत घर्षण जहां पर वस्तु चलने के लिए क्या हो जाती है, सीमांत घर्षण, जिसको हम बोलते हैं Fs मैक्सिमम, वो बराबर हो जाएगा आपका म्यू एस इंटू आर के। ठीक है, अब हमने जो है सपोज इस पे क्या निकालना है, म्यू एस और आर बराबर क्या होता है mg के, ये आप जानते हैं। ठीक है, जिस भार से वस्तु किसी तल पर है उतना ही भार जो है प्रतिक्रिया ऊपर की ओर उस वस्तु पर लग रहा है, जिसको हम प्रतिक्रिया फोर्स R से डिनोट कर रहे हैं। R बराबर mg होता है, तो हमने ये लिख लिया। तो बच्चों म्यू एस हमारे पास दे रखा है 0.4 इंटू m की वैल्यू हमारे पास दे रखी है 4 kg इंटू ये दे रखा है g की वैल्यू हमारे पास दे रखी है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो Fs मैक्सिमम जो हमारा जो सीमांत घर्षण हो जाएगा, जो घर्षण बल हो जाएगा, स्थैतिक घर्षण बल हो जाएगा। ठीक है, अधिकतम स्थैतिक सीमांत जो घर्षण हो जाएगा वो जाएगा 4×4=16 न्यूटन का। 16 न्यूटन का बल जो है इस पर लग गया, मतलब 16 न्यूटन के बल से वस्तु चलने के लिए क्या हो जाती है, प्रेरित हो जाती है। जो अधिकतम घर्षण, सीमांत जो घर्षण हो गया वो 16 न्यूटन हो गया। ठीक है, इस क्वेश्चन का अब दूसरा पार्ट हम देखते हैं बच्चों। दूसरा पार्ट हमारे पास दिया गया है 3 kg द्रव्यमान का एक गुटका फर्श पर रखा है। ठीक है, 3 kg मतलब इस तरीके से हम फिर इसमें 3 kg कितना, 3 kg, 3 kg का जो 3 kg द्रव्यमान का एक गुटका फर्श पर रखा है। स्थैतिक घर्षण गुणांक दिया गया बच्चों इसमें। देखिए इस पर जो है जिस भार से यहाँ पे है, जिस वेट से पृथ्वी पर है, इसी के बराबर एक प्रतिक्रिया बल R इस पे काम कर रहा है, वो भी किसके बराबर है, इसी भार के बराबर। ठीक है, अब जो है इसमें स्थैतिक घर्षण गुणांक क्वेश्चन में क्या क्या दिया हमने ये देखना है। ठीक है, प्रश्न संख्या 1 का ख ये दिया गया है। इसमें देखिए हमने दिया क्या क्या है, स्थैतिक घर्षण गुणांक म्यू एस हमारे पास दिन का 0.4 है। ठीक है, स्थैतिक घर्षण गुणांक दिया गया है। तो चित्र के अनुसार गुटके पर, चित्र के अनुसार गुटके पर 3.0 न्यूटन का बल लगाया का बल F लगाया जाता है। ठीक है, तो गुटके एवं फर्श के बीच लगने वाले घर्षण बल की गणना करनी है। तो बच्चों सबसे पहले हम इस पे जो है
क्या निकाल देते हैं, हम निकाल देते हैं m। सबसे पहले हम इसमें जो है क्या निकालते हैं, इसको हम निकाल देते हैं, इस क्वेश्चन में हम निकालते हैं m हमारे पास दे रखा है कितना 3 kg, ठीक है। अब हम सबसे पहले प्रतिक्रिया बल R निकालते हैं इसमें, इस गुटके पर जो प्रतिक्रिया बल होगा वो कितना होगा, R बराबर होता है mg, m की वैल्यू हमारे पास दे रखी है, m की वैल्यू हमारे पास है 3 इंटू ये हो जाएगा g की वैल्यू है 30 न्यूटन ये दिया गया है, ठीक है। अब बच्चों हमने इस पे निकालना है Fs, जो ये जो है ये घर्षण, जब हम इस पर बल लगा रहे हैं तो ये जो अधिकतम घर्षण होगा Fs मैक्सिमम होगा, जो Fs मैक्सिमम है, अधिकतम जो घर्षण बल इस पे काम करेगा, मतलब अधिकतम जो स्थैतिक घर्षण होगा वो होगा म्यू एस इंटू आर की। तो म्यू एस की वैल्यू बच्चों हमारे पास दे रखी है 0.4 इंटू 30, ठीक है। आर की वैल्यू हमारे पास दिया है, ये हो गया 4×12 न्यूटन का बल हमारा ये एफएस लग रहा है। स्थैतिक जो घर्षण गुणांक हो गया एफएस बराबर म्यू एस आर, ठीक है बच्चों। एफएस इज इक्वल टू जो है म्यू एस आर, ये हमारा निकल गया। अब चित्र के अनुसार गुटके पर 3 न्यूटन का बल एफ लगाया जाता है, मतलब इस पर गुटके पर 3 न्यूटन का बल लगाया जा रहा है, एफ बराबर 3 न्यूटन है तो लगाया जाता है। तो गुटके एवं फर्श के बीच लगने वाला घर्षण बल देखिए की गणना कीजिए। अब आप देख रहे होंगे कि जो स्थैतिक घर्षण है, स्थैतिक घर्षण की वैल्यू हमारे पास निकली, जो स्थैतिक जो सीमांत घर्षण लग रहा है वो 12 न्यूटन का, वो ज्यादा है किससे, इस अप्लाइड फोर्स से जो हम बल आरोपित कर रहे हैं, ठीक है। जो हम बल आरोपित कर रहे हैं वो क्या है, कम है, और स्थैतिक घर्षण क्या है, ज्यादा है, ठीक है। तो अर्थात हम यहाँ पे कहेंगे कि वस्तु जो है, वस्तु इस कंडीशन में यदि उस पर जो है 3 न्यूटन का बल लगाया जा रहा है तो वहां पर स्थैतिक घर्षण की जो वैल्यू हो जाएगी, फर्श के बीच लगने वाला जो घर्षण बल हो जाएगा वो एफएस किसके बराबर हो जाएगा, वो किसके बराबर हो जाएगा, एफ के बराबर हो जाएगा, मतलब 3 न्यूटन के बराबर हो जाएगा। मैंने आपको बताया था कि जब कोई वस्तु जो है, जब हम किसी वस्तु पर बल लगा रहे हैं और बल लगा करके हम उस वस्तु पर 3 न्यूटन का बल लगा रहे हैं, तो 3 न्यूटन का यदि हम अप्लाइड फोर्स कर रहे हैं उस पर, ठीक है, और जबकि हमारा जो पहली कंडीशन में हमने स्थैतिक घर्षण कितना निकाल दिया था 12 न्यूटन, तो स्थैतिक घर्षण वहां पे क्या है, ज्यादा है, और बल क्या है, कम है। तो उस कंडीशन में जो स्थैतिक घर्षण दोनों के बीच जो घर्षण बल होगा वो किसके बराबर होगा, जो अप्लाइड फोर्स है उसी के बराबर जो है घर्षण बल लगेगा वस्तु पर, ठीक है। क्या आप समझें। इसके अलावा भी बच्चों में इससे संबंधित कुछ और क्वेश्चन बताने जा रहा हूं, वो इस प्रकार से बच्चों, क्वेश्चन इस प्रकार से है। अगला क्वेश्चन, 2 संपर्क तलों के बीच घर्षण कोण 60 डिग्री है, उनके बीच घर्षण गुणांक का मान ज्ञात कीजिए। इसका आंसर होगा बच्चों, आप 2 संपर्क तलों के बीच घर्षण कोण मतलब लैम्डा दिया गया है, ठीक है, लैम्डा है आपका 60 डिग्री। घर्षण कोण मैंने बताया था, सीमांत घर्षण की अवस्था में प्रतिक्रिया बल का जो परिणामी बल P है और प्रतिक्रिया बल के बीच जो कोण बनता है उसको घर्षण कोण कहते हैं, और घर्षण कोण बराबर होता है, ठीक है, 10 लैम्डा बराबर होता है स्थैतिक घर्षण गुणांक के, ठीक है। ये सूत्र हमारे पास होता है बच्चों। तो हमें जो है घर्षण उनके बीच गुणांक निकालना है, घर्षण गुणांक। तो घर्षण गुणांक होता है, देखिए म्यू एस बराबर 10, लैम्डा की वैल्यू क्या है 60 डिग्री, तो 10 60 का मान क्या होता है √3, ठीक है, साइन 60 का मान √3/2, और 60 का मान 2/2, तो ठीक है, ये भी आपका √3 क्या हो गया √3, ठीक है। तो ये निकल गया क्वेश्चन। इस तरीके से जो है और भी पूछ सकता है क्वेश्चन कई तरीके से। ये हो गया बच्चे, इतना आसान क्वेश्चन है, 1 नंबर का क्वेश्चन है, परीक्षाओं में बराबर पूछे जाता है। तो हमें ध्यान होना चाहिए कि घर्षण कोण किससे कहते हैं, सीमांत घर्षण की अवस्था में, सीमांत घर्षण की अवस्था में
प्रतिक्रिया बल का परिणामी बल P और प्रतिक्रिया बल के बीच जो कोण बनता है उसको घर्षण कोण कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, इसी का जो ख वाला है, खुरदरे पृष्ठ पर रखे 25 kg के एक पिंड को ठीक चलाने के लिए 98 न्यूटन की आवश्यकता होती है, तो घर्षण कोण ज्ञात कीजिए। खुरदरे पृष्ठ को मतलब जो है m दिया गया है बच्चों 25 kg, ठीक है, कि एक पिंड को चलाने के लिए 98 न्यूटन मतलब Fs जो मैक्सिमम होगा ठीक चलाने के लिए, मतलब जो सीमांत घर्षण है वो दे रखा है बच्चों 98 न्यूटन, ठीक है, आवश्यक होगा तो घर्षण कोण ज्ञात कीजिए। हमने लैम्डा ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, लैम्डा। जी की वैल्यू हमारे पास देगी, जी बराबर हमारे पास है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अब हम इस तरीके के सवाल को किस तरीके से करेंगे, तो सबसे पहले बच्चों हमें पता है कि जब कोई वस्तु जो है खुरदरे पृष्ठ पर रखे 25 kg के एक पिंड पर जो प्रतिक्रिया बल होगा वो R किसके बराबर होगा, mg के। तो m हमारे पास है 25 और g हमारे पास है 9.8, तो ये हो जाएगा आपका, यदि हम इसको गुणा करेंगे तो हो जाएगा 245 के। ये हमने गुणा करके देख लेंगे, ठीक है। और उसके बाद जो है हमने इस पे क्या निकालना है, इस पे जो है हमने, अब चूंकि हमारे पास दिया गया है Fs मैक्सिमम सीमांत घर्षण जो होता है वो किसके बराबर होता है, म्यू एस अपॉन म्यू एस इंटू आर के, ठीक है। तो जो म्यू एस होता है बच्चों, सीमा जो म्यू एस में स्थितिक घर्षण गुणांक होता है वो हो जाएगा Fs मैक्सिमम अर्थात सीमांत घर्षण बटे प्रतिक्रिया बल, इसको कहेंगे सीमांत घर्षण अथवा जो अधिकतम स्थितिक घर्षण बटे प्रतिक्रिया। तो बच्चों ये सीमांत जो घर्षण हो गया हमारे पास वो कितना है 98, म्यू एस इज इक्वल टू हो जाएगा 98 दिया गया है और आर की वैल्यू हमने कितनी निकाली है 245, तो ये हो जाएगा बच्चों 0.4। इसको आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, म्यू एस की वैल्यू हमारे पास आ गई 0.4। अब बच्चों अपने हमने घर्षण कोण निकालना है, तो हम जानते हैं कि म्यू एस अर्थात जो स्थितिक घर्षण गुणांक होता है वो 10 लैम्डा के होता है, इसलिए जो है म्यू एस की वैल्यू हमारे पास देगी 0.4 इज इक्वल टू 10 लैम्डा, इसलिए लैम्डा बराबर होगा 10 इनवर्स 0.4, ठीक है। यदि हम इसको देखेंगे बच्चों, इसका जो मान देखेंगे तो ये हो जाएगा 21.8 डिग्री के आएगा, तो लैम्डा की जो वैल्यू आ गई 21.8 डिग्री के आ गई। तो बच्चों इस प्रकार के क्वेश्चन बराबर परीक्षा में पूछे जाते हैं।